जय श्या राम, जय बागेश्वर धाम की। एक पुरानी सूक्ति है, संघे शक्ति कलयुग है। कलयुग में संगठन की ही शक्ति है। जिसका संगठन है उसी की विजय है। एक आदमी एक गांव में रहता था, कुत्ता को पत्थर मारा, कुत्ता भाग गया बेचारा। लेकिन वही पत्थर उठाकर जब मधुमक्खी के छत्ते पर मारा, व्यक्ति भाग गया। क्यों? कुत्ता अकेला था, मधुमक्खियां एकत्रित थी, इसलिए व्यक्ति को भागना। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश, जाडा जैसलमेर से। साथियों, जैसा कि हम कई दिन से, क्या करीब महीने से ऊपर हो गया, प्रयास कर रहे हैं कि FVA के अंदर एक पद का और सृजन किया जाए। और वो पद पहले हमने कोऑर्डिनेटर का 2023 के अंदर नवंबर 5 को जयपुर में मीटिंग की थी। उस मीटिंग में निर्णय लिया था और राजस्थान से मेरे को कोऑर्डिनेटर चुना था। ऐसे ही सभी स्टेटों को बताया गया था कि अपनी अपनी मीटिंग लेके और अपने अपने कोऑर्डिनेटर चुने। फिर हमें आवश्यकता हुई कि भी संवाद के लिए हमें आपस में एक दूसरे के साथ में बातचीत करके और विचारों को भी एक करके और उसके साथ अपने अध्यक्षों को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को साथ लेके इस तरह से हमारी पूरी एक जो वार्तिक जो वातावरण होता है, वार्तालाप होता है, उसका एक कोई भी चीज़ सही, एक विचार, एक बोली, एक शब्द, सब कुछ एक उद्देश्य के साथ में सामने लेके आना। तो हमें एक नेशनल स्पोक्समैन की आवश्यकता होगी, जो कि लोकेंद्र साहब को बनाया गया था, और साथ में स्टेट वाइज स्पोक्समैन के लिए जोड़ दिया गया। अभी हमारे पास में जिस तरह से एक महीने से मेहनत करते करते, पहले अभी हमने 15 दिन तक उन्हीं लोगों ने वीडियो बनाए, ऑडियो छोड़े, अपनी आवाज़, मुद्दे, किस तरह से अपने संगठन के बारे में सोचना, किस तरह से करना, ये चीज़ करते करते सभी ने अपना बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया है। और पिछले संडे को हमें ये प्रोग्राम लॉन्च करना था, लेकिन किसी कारणवश हमारे लोकेंद्र साहब नहीं कर पाए, जो कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो इसलिए उनकी जगह पे आज मैं जो इसको आप सभी के सामने लॉन्च कर रहा हूँ। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पोक्समैन, उनको स्पोक्समैन की ड्यूटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ में उम्मीद करता हूँ कि हम सभी के विचार और भाषा और शब्द एक होंगे। कोई भी मतभेद होगा तो हम आपस में मिल बैठ के विचार करेंगे, लेकिन पब्लिक डोमेन में वो चीज़ें नहीं जानी चाहिए। हाँ, जब हम साथ में काम करते हैं तो कभी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हमारे मतभेद हो भी सकते हैं, लेकिन उसको भी हमने साथ में मिलके ही सोल्व करना। ये नहीं कि मेरे मन में आया और मैंने राजस्थान से कोई भी तीर छोड़ दिया, जो कि मेरे सारे साथियों से बगैर पूछे मैंने अगर ऐसा कोई तीर छोड़ दिया तो मेरे सारे साथियों को नुकसान होगा और दुख भी होगा कि कम से कम। इसलिए हमें स्पोक्समैन को कभी भी कोई भी चीज़ की होता है, जैसे राजस्थान में कोई हम चीज़ें कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयर करें कि भी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आप लोग भी करो। इस तरह से क्या कि हमारी सभी की एक जॉइंट एकजुटता नज़र आएगी। इस एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो अपने लक्ष्य में कामयाब भी होंगे। इसलिए मैंने सभी के बहुत लंबे लंबे वीडियो आए हुए थे, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन वीडियोस सभी के लिए हैं, वो साथ में क्लिपों के साथ में अटैच हैं, सभी देखें। और विशेष तौर से मैं सारे कोऑर्डिनेटर को बोलूँगा कि आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप अगर स्टेट लेवल से हैं तो फिर जितने भी आपके स्टेट में डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप बनाइए, और जो डिस्ट्रिक्ट वाले तहसील के ग्रुप बनाए, और तहसील वाले उस तहसील में जितनी पंचायत समितियाँ आती हैं उनके ग्रुप बनाएं, और पंचायत समिति में एक पंचायत समिति में जितने गांव आते हैं वो उनके ग्रुप बना के, इस तरह से गांव का पहला व्यक्ति से लेके और आपके स्टेट के कोऑर्डिनेटर तक, नीचे से ऊपर तक एक दिन में आपके पास में आ जाती है, जैसा कि मैं इसे करता हूँ। मैं बैठता जैसलमेर में हूँ, लेकिन हमारे जो 27-28 जो संगठन FVA में जुड़े हुए हैं, तो सबका हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने अपनी तरफ से कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया। आगे मुझे
राजस्थान का किया, मैंने डिस्ट्रिक्ट का कर दिया, डिस्ट्रिक्ट ने तहसील वाले को कर दिया, तहसील ने पंचायत वालों को कर दिया और पंचायत ने गांव से रिपोर्ट ले ली। इस तरह से मतलब आप और हम सब काम करेंगे तो हम जोड़ पाएंगे, क्योंकि संगठन की शक्ति के बिना कभी भी कोई भी इतिहास में न कोई जीत पाया, न आज कोई जीत रहा है, न भविष्य में कोई जीत पाएगा। किसी भी चीज़ को पाने के लिए संगठित होना बहुत ज़रूरी है। हमें आपसी स्वार्थ भेदभाव सब छोड़ के पूरे देश में अगर हमें अपना कुछ हक पाना है तो किसी को कोई गाली गलोच निंदा करने की अपने को आवश्यकता नहीं है। जो हमारी विचारधारा है वो पब्लिक के सामने भी रख देनी है, सरकार के सामने भी रख देनी है, अपने साथियों के साथ में भी विचारों के लिए रख देनी है। जो साथी उस विचारों के में सहमत हो वो चल के हमारे साथ में आ जाएंगे। आपको कहीं जाके लाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे और हर एक स्पोक्समैन अपनी तरफ से एक हफ्ते में 2 वीडियो डाले अच्छे विचार के लिए, अच्छा विचार कोई सब्जेक्ट चुने और किसी की कोई निंदा नहीं, कोई स्पर्धा नहीं, बस सब्जेक्ट अच्छा चूज करे और वो हमारे सैनिक का वो अगर ज्वलंत मुद्दे आते रहते हैं अखबारों के अंदर उसको ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन आप आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ के उस सब्जेक्ट को सबके सामने शेयर कर सकते हो। फिर ये हमने FE का अपना चैनल भी बनाया हुआ है और हम चाहते हैं कि उस चैनल को हम एक्टिवेट करें और सभी के वीडियोज उस चैनल के थ्रू हम लोग अपलोड करेंगे। और अभी 5-7 दिन के लिए मुझे आज ही हमारे हरियाणा के स्पोक्समैन कोऑर्डिनेटर अशोक ने फ़ोन करके बताया कि 7 दिन के लिए हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर अवेलेबल नहीं है किसी कारणवश, तो आप है जो आज इसको लॉन्च कर दो। और आगे भी हमारे कई साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो इस वीडियो क्लिप को देखते हुए आप भी इस तरह से हमारे साथ में मिलिए, अपने इंट्रोडक्ट के साथ में वीडियो भेजिए। और स्पोक्समैन में वैसे आपका नाम तो ग्रुप में हुआ ही है, लेकिन कई लोगों ने अभी तक वीडियो सबमिट नहीं किया है, तो वो अपने वीडियो सबमिट करें। और विशेष तौर से हमें सोशल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल करना है, क्योंकि सोशल मीडिया आज गांव-गांव, घर-घर हमारे राजस्थान में कहते हैं ढाणी-ढाणी तक पहुंचा होता है। इसलिए आप सभी को मुबारक। और आज हम सभी स्पोक्समैन साथ में कटिबद्धता के साथ में कहते हैं कि जितना हो सका हम अपने विचारों और शब्दों के साथ में FE को मजबूती प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। যদি জীবনৰ ৰংবোৰে লুকা ভাকু খেলে, যদি আশাৰ চাকিটি উমি উমি জ্বলে, তথাপি বন্ধু আগুৱাই যাবা, তথাপি বন্ধু আগুৱাই যাবা, পিছলৈ ঘূৰি নাচাবা। যদি জোনবেলি তৰায়ো মুখ ঢাকে, যদি মুক্ত আকাশৰ ৰদেও নাহে, তথাপি বন্ধু মনোবল ৰাখিবা, তথাপি বন্ধু মনোবল ৰাখিবা, শেষত সকলো পাবা, শেষত সকলো পাবা। নেক্সট আমি বহুত সৌভাগ্য যে Respected President of Federation of Veteran Association of India, Subedar Arjun Singh Rathore sir, and other state spokesmen who joined in the last virtual meet. I could not join. I, as a spokesman from Assam, because due to some technical problem, I am Veteran Sergeant Dinesh Mohanto, President of All Assam Federation of Veteran Association, also the spokesman from Assam. Here goes my hearty congratulations to you all, those who have attended the meeting and expressed your valuable suggestions. Our association was formed last. हेलो फ्रेंड्स, मैं वेटरन जयपाल सिंह रावत FE उत्तराखंड से। सैनिकों के साथ विसंगतियां
चाहे OROP में हो, चाहे पे कमीशन में हो, ये कोई नई नहीं है। इन विसंगतियों के लिए जो भी मुहिम छेड़ी गई है वो एक सराहनीय पहल है, लेकिन ये विसंगतियां इतनी आसानी से हल हो जाएं, यह दिखता नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों द्वारा इसे हाईजैक करने का प्रयास किया गया और इसी कारण जो हमारे असल मुद्दे हैं उन असल मुद्दों से भटककर हम आपस देश की कोई भी सरकार हो, कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसकी आर्मी जो है बिल्कुल स्ट्रांग ना हो और उस ठीक तरीके से ना हो। तो लिहाजा आपने इसके रिज़ल्ट देखिए, जो इन्होंने नई स्कीम लगाई थी पिछले साल में, जो अग्निपथ योजना लगाए, अग्निपथ योजना जो ये स्कीम जो योजना होती हैं ये तो आपने एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए कोई योजना ले आनी चाहिए थी। ये तो आपने उल्टा कर दिया। जो सर्विंग सोल्जर हैं उनके लिए आप योजना ले आए और एक्स सर्विसमैन के लिए क्या किया आपने कि जो पोस्ट ऑफिस से पेंशन लेते थे, बैंक कंसर्न बैंकों से पेंशन लेते थे, उनकी भी एक योजना बना दी और उनको सभी की जो पेंशन है वो माइग्रेट कर दी स्पर्श में, जिसका कि किसी को भी कोई डेजिग्नेशन का पता नहीं है, कौन उसका ऑफिसर है, किसी स्टेट में उसका कोई ऑफिस नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें। और इसके बाद आधार कार्ड मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, चाहे उनकी विधवा हैं, ये आप अगर किसी टाइम हो तो मैं इसके ऊपर बहुत क्लियर तरीके से जो बता सकता हूँ कि कितनी परेशानी आ रही है। जहाँ 1973 की जो विडोज़ हुई हैं उनकी पेंशन आधार कार्ड के ऊपर ये बोलते हैं आज के दिन में कि उनका आधार कार्ड होना चाहिए तब उनको पेंशन लगेगी, आगे चलेगी। कितनी हमारी ये नारियाँ हैं, वीर नारियाँ हैं जो जिनकी डेथ भी हो गई है, जहाँ क्षमा गंजू थी पटेल, हमारे पटेल। जय हिंद, जय भारत। मैं अशोक फौजी, हरियाणा, जिला चरखी दादरी, पूर्व गौर सैनिक सोसाइटी चरखी दादरी का प्रवक्ता व फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के अंदर चीफ कोऑर्डिनेटर व हरियाणा स्पोक पर्सन की जिम्मेवारी मिली है। और मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस जिम्मेवारी को मैं ईमानदारी व निष्ठा के साथ निभाऊंगा और FEO को मजबूत करूंगा। और मेरी सभी स्पोक पर्सन से ये आशा है कि वो भी इस काम को बखूबी करेंगे, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 75 साल लग गए। आज आप लोगों के पास में अपना मंच, अपना माइक है, अपनी बात मुखर होके और शांति प्रिय तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून को मानते हुए, सरकार तक जो हमारे साथ अन्याय हुआ है वो सरकार तक पहुंचाना है और अपने हकों को लेना है। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अफवाहों से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं हरप्रीत सिंह, छत्तीसगढ़ आर्मी फाउंडेशन छत्तीसगढ़ में हमारी संस्था है जो पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ चढ़कर जितने भी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है। पिछले 2 साल से जो हमारे आंदोलन चल रहे थे दिल्ली में, FBA का जो योगदान रहा है वो सर्वप्रिय है। आगे आने वाले समय में FBA के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलने को सक्षम हैं और जो भी उनके बायलॉज होंगे, जो नियम कानून होंगे, उन्हीं के दायरे में रह के हम आगे अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और एक नई ऊंचाई और बुलंदियों को छूने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं वो पहले से काफ़ी बेहतर और बहुत एक्टिव हो गए हैं। मैं चाहता हूँ आप जितने भी स्टेट के स्पोकमैन पर्सन्स हैं वो कृपया करके अपने आप उन सभी को एक्टिव करें और देश हित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करें। साथियों, जय हिंद। मैं एयर वेटरन MW सुरेश चंद्रा, एयरफोर्स से रिटायर्ड हुआ हूँ। इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ था एक FBA कोऑर्डिनेटर की भूमिका में, और मुझे केंद्रीय नेतृत्व का आदेश प्राप्त हुआ है कि मैं FBA स्पोक्स पर्सन की भूमिका निभाऊँ।
मेरा व्यक्तिगत प्रयास रहेगा कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं और अपने साथियों के अशेष कल्याण के लिए सदैव कृत संकल्प रहूँगा। साथियों, सबसे बड़ी चीज़ भरोसा है और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि FBA कभी भी आपकी उम्मीदों पर, आपकी आकांक्षाओं पर, आपकी अपेक्षाओं पर आपको हतोत्साहित नहीं करेगा। मेरे लिए आपका कोई भी सुझाव आपका आदेश माना जाएगा और उसी के अनुसार हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। ये संगठन ना मेरा है ना आपका है, ये संगठन हम सबका है और केंद्रीय नेतृत्व बहुत ही सबलता के साथ, बहुत ही दृढ़ता के साथ हमारे साथ खड़ा है। साथियों, हम अपने संगठन की मजबूती के लिए अपने आप को मजबूत करें, अपने कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, जय हिंद। मैं ऑनररी कैप्टन ओम प्रकाश जाजड़ा जैसलमेर से FVA का, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का, राजस्थान का कोऑर्डिनेटर और स्पोक्समैन। इस FVA के लिए मुझे 1.5 साल हो गया है काम करते हुए। पिछले बार भी मैं FVA की सारी मीटिंगों में अटेंड किया है, साथ दिया है और जो भी इनकी विचारधाराओं के साथ में सहमत पाते हुए मैं कोऑर्डिनेटर की भूमिका भी निभा रहा हूं और अब मुझे नई जिम्मेवारी मिली स्पोक्समैन की, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाऊं आप भाइयों की दया से। और हमारे राजस्थान के टोटल 27 या 28 संगठन हैं जो FVA के साथ जुड़े हुए हैं और उस 27 और 28 ने मिलके ही मेरे को 5 नवंबर को 2023 को राजस्थान का कोऑर्डिनेटर चुना था। अब हमें उन 28 के साथ कोऑर्डिनेट रखना है और साथ में उनके साथ और भी संगठन जोड़ने हैं और उसके साथ में जो भी राजस्थान की हमारी बात होगी, प्रोग्राम होंगे, जो भी कुछ यहाँ चहल पहल होगी, जो भी हम नया कोई कार्यक्रम करेंगे, तो एज ए स्पोक्समैन मैं आपके सामने हमेशा ही प्रस्तुत करता रहूँगा ताकि हम सारे स्पोक्समैन मिलके अपने एक दूसरे के जो भी प्रोग्राम है, जो भी हमारी विचारधाराएं हैं, जो भी हमारे आगे के प्लान है, वो सारे के सारे एक तरह से मतलब ऑन रूट रहे, ऑन द वे रहे और मतलब कंटिन्यूसली रहे, जिसमें ब्रेक ना पड़े। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आसाम के एक और स्पोक्समैन साहब है, इनका नाम सुबदार लिंबू साहब है, जो ही कालिंपोंग के रहने वाले हैं और उनके जो मोबाइल नंबर है 7478480026 है। उनका स्टार्टिंग का वीडियो थोड़ा बहुत लंबा था और वो काफ़ी दिन पहले था तो वो डिलीट हो गया, नया वीडियो नहीं आया है और जब भी आएगा तो अगले वीडियो में ऐड कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।